जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान फ्री पे। इस वीडियो में सेट जी का यानी कि आंसर की लेकर के आ गया है जो आपका बिहार बोर्ड का सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ है मेरे दोस्त, आज 20 तारीख को उसका आंसर की लेकर के आ गए हैं। तो फटाफट से मिला लीजिए, आपका कोई भी सेट हो मिला सकते हैं। 100% सही यहाँ पे मिलाने वाले हैं, तो फटाफट से आप लोग मिला लीजिए मेरे दोस्त। इस वीडियो को आप लोग लाइक करते जाइए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2025 में जो आज एग्जाम हुआ है सोशल साइंस का, उसका सेकंड शिफ्ट का आंसर की लेकर के आ गए हैं, सेकंड सेटिंग का, यानी कि सेट जी मेरे पास अवेलेबल है। आपका कोई भी सेट हो मिला सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे हम फटाफट मिला रहे हैं, फटाफट से आप लोग मिला लीजिए। टोटल जल्दी जल्दी मिला देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3, या इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? यानी कि सिंदरी में, इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में, इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो गया। फटाफट से मिला लिए। देखिए यहाँ पे 80 क्वेश्चन है, 80 में 80 मिलाने वाले हैं, जो कि बहुत जल्दी जल्दी मिलाने वाले हैं। आप लोग फटाफट से, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं फटाफट से मिला लीजिए, और 100% सही है, इसलिए आप लोग वीडियो को भी लाइक करते जाइए। हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान फ्री पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और व्हाट्सअप का, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग, हो जाइएगा। वहाँ पे आपको क्वेश्चन सबसे पहले मिल जाएगा। निम्नलिखित तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे कह रहा है, भारत के किस राज्य में मेनाजाइट प्रचुर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल में पाया जाता है मेरे दोस्त। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है मेरे दोस्त? तो 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 15, इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, आलू किस प्रकार की फसल है? तो इसका राइट आंसर आप 7 का आपका सी हो जाएगा, रवि फसल, इसका राइट आंसर होगा सी बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्तों। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट लिमिटेड में से किससे संबंधित? फटाफट, इतना फास्ट शायद ही कोई बोलता होगा, बहुत फास्ट आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला रहे हैं एकदम बहुत जल्दी आपका, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए भी टाइम बचाना है। तो फटाफट आप लोग मिला लीजिए। 9 का राइट आंसर का सी हो जाएगा, पूंजी बाजार। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर का डी हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। उसके बाद आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। मतलब कि बोल रहा है कि स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो अनुच्छेद 40, इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो गया। सभी लोग फटाफट से मिला लीजिए। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है? तो 2/3, इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्डो हो सकते हैं? तो 75, इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सप्तदलीय गठबंधन कहां बनाया गया था? तो नेपाल में बनाया गया था मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित मतलब कि समिति कौन है? तो अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, इसका राइट आंसर आपका दोनों हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2006 ईस्वी में, इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसके है? मार्टिन लूथर किंग का है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था मेरे दोस्त? तो 19 का राइट आंसर का बी हो जाएगा, 72, इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तरवादी नेता नहीं है मेरे दोस्त? तो आपका हो जाएगा 20 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड हार्डिंग है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 का राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? तो केरल में न हुआ था, इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट
की उपाधि त्याग दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट से 100% सही है। टोटल 80 क्वेश्चन मिलाने वाले हैं, आप लोग फटाफट से मिला लीजिए। मास्टर डा किनका उपनाम था? तो चित्तरंजन दास का था, इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण? ट्रैक्टर भी है, उपकरण भी है, मशीन भी है, इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कार्यशील जनसंख्या का मतलब कि बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त ये बिल्कुल सही होगा, प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पे 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, कौन कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम, इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो संचार हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 164, इसका राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भारतीय यहाँ पे दिया गया राष्ट्रीय आय को कुल मतलब जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त हो? प्रति व्यक्ति आय, इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो गया है मेरे दोस्तों। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की मतलब की समय सीमा कितना है? तो 2 वर्ष, या इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कार्यरत मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? तो 32 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने स्टूडेंट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा मेरे दोस्त। यानी कि 32 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मेरे दोस्त, 19। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है मेरे दोस्त? वैश्वीकरण, इसका राइट आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे बोल रहा है पूंजी बाजार के पर्याप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो दीर्घकालीन, इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है मेरे दोस्त? तो 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो गया। 35 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी है मेरे दोस्त? तो 36 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रेगनर नक्स ने। उसके बाद आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे कह रहा है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर आधारित किया गया था? यानी कि इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लकड़ावाला समिति। उसके बाद यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, सहकारिता मतलब कि प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना था मेरे दोस्त? तो 38 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो 39 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी गरीबी भी, बेरोजगारी भी और बाढ़ भी। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा? श्रीलंका का, इसका राइट आंसर आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हीराकुंड मतलब कि किस राज्य में है मेरे दोस्त? तो 41 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा में। उसके बाद यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है मेरे दोस्त? तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि टिस्को, इसका राइट आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, नलोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्त? तो 43 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अभ्रक। उसके बाद यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था मेरे दोस्त? तो 44 का राइट आंसर का रूस हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था मेरे दोस्त? तो 45 का राइट आंसर का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्रैल 1975 ईस्वी में। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, मिरात उल अखबार किसने शुरू किया था मेरे दोस्त? तो 46 का राइट आंसर का डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। उसके बाद यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है मेरे दोस्त? तो 47 का राइट आंसर का ये बिल्कुल सही हो जाएगा, साम्यवादी घोषणा पत्र। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, 1954 के जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु मतलब गठित
त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था मेरे दोस्त? तो 48 का राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर आपका सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचायती राज। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध चिल्ली के जनसंघर्ष शुरू हुआ था मेरे दोस्त? तो 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त वे, यानी कि सैनिक तानाशाही के विरुद्ध। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आता है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा मेरे दोस्त। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का है? तो यानी कि पंजाब का। इसका राइट तरफ का सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका महापौर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे दिया गया 53 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मेरे दोस्त? तो 53 का राइट आंसर होगा लोकतंत्र, यानी कि बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ था? तो 18वीं। इसका राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र की सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था मेरे दोस्त? तो 55 का राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, 1990 के दशक से। उसके बाद यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है मेरे दोस्त? ग्राम पंचायत से। इसका राइट आंसर होगा वे, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद भुज किस मतलब कि राज्य में स्थित है मेरे दोस्त? यानी कि गुजरात में। इसका राइट आंसर होगा वे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वालामुखी उद्धार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को। इसका राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से? तो सुनामी का। इसका राइट आंसर आपका सी, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मूल शामिल है? एनडीपी। इसका राइट आंसर आपका ये, बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाइए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरे दोस्त। यहाँ पे कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन, ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है मेरे दोस्त? तो 62 का राइट आंसर आपका ये, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि धारणीय विकास का। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, बोला जा रहा है 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे मेरे दोस्त? तो 63 का राइट आंसर का ये, बिल्कुल सही जगह पीसी महालनोबिस। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 64 का राइट आंसर का सी, बिल्कुल सही जगह अक्टूबर 1975 ईस्वी में। उसके बाद 65 नंबर आपके सामने है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर हो जाती है मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर का सी हो जाएगा लेटेराइट मृदा। उसके बाद यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर का ये, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्त? तो 60 कितना नंबर क्वेश्चन है? 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उड़ीसा, यानी कि बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। आपको बताते हैं सेकंड शिफ्ट का ये आंसर की है, यानी कि बिहार बोर्ड का सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ था आज 20 तारीख को, उसका सोशल साइंस का सेट हमारे पास जी अवेलेबल था, तो हम जी का बना दें। आपका कोई भी सेट हो आप लोग इजिली मिला सकते हैं, कुछ ही क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त? तो झूम कृषि। इसका राइट आंसर का डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का कृषि होती है? तो चावल का। इसका राइट आंसर का बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पुरानी यानी कि तेल शोधन इकाई कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका डिगबोई, यानी कि ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन का, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर कंडला। इसका राइट आंसर का सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। इसका राइट आंसर का बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया अल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? वो 1884 ईस्वी में। इसका राइट आंसर का सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके मतलब के शासन काल में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर
1974 का मेरे दोस्त क्या होगा, कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर 74 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी मेरे दोस्त? तो 75 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच। उसके बाद यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रोस मतलब लिखा गया है यहाँ पे, प्रोस ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दिया है मेरे दोस्त? तो 76 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। उसके बाद यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 13 दिन। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? तो 78 का राइट आंसर का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस। उसके बाद यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो 79 का राइट आंसर का रूस हो जाएगा, सी। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। उससे पहले बताते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान फ्री को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्त, यानी कि क्वेश्चन प्रोवाइड करना पड़ता है, उसके बाद इसका आंसर लाने पड़ता है, जा करके क्वेश्चन लाने पड़ता है सेंटर पर से, आप लोग समझ सकते हैं। और सभी सेट का यहाँ पे क्वेश्चन लाने पड़ता है। मेरे पास कोई बच्चा भेजता भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे भेजने का सुविधा हम नहीं दिए, बट आपको बताते हैं कि हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप लोग मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे भेज सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे ग्रुप में जुड़ करके भी आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं। बट हमें कोई भेजा नहीं है, जा करके खुद से ला करके यहाँ पे आंसर बनाए। इसलिए आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कॉमेंट में पिन है, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था मेरे दोस्त? तो 80 का राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।